और बड़ी खबर आ रही है, लालू परिवार में कलह पर सूत्रों से बड़ा दावा। चुनाव नतीजों के बाद समीक्षा कर रहा था लालू परिवार, लेकिन बैठक के दौरान तेजस्वी और रोहिणी में बहस हुई। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि लालू यादव के सामने तेजस्वी यादव और रोहिणी में बहस हुई है। बहन राजलक्ष्मी ने बीच बचाव किया था। संजय यादव ने रोहिणी पर हार का ठीकरा फोड़ा। सब कुछ लालू प्रसाद यादव के सामने हुआ है। रोहिणी आचार्य, जो कि कल शाम लगभग इसी वक्त एक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की थी, पार्टी और परिवार को छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया था और दावा किया था कि संजय और रमीज ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। और अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक लालू परिवार में जो ये समीक्षा हो रही थी, इस दौरान संजय यादव ने हार का ठीकरा रोहिणी यादव पर फोड़ा, रोहिणी आचार्य पर फोड़ा और इसके बाद तेजस्वी यादव और रोहिणी के बीच बहस हुई। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि तुम जो चाहती थी वो हो गया। रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। हार पर तुम बहुत खुश होगी, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। वहीं रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया कि घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, मेरी बद्दुआ लगेगी। तुम जो चाहती थी वो हो गया, तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य, जिनकी भूमिका इस विधानसभा चुनाव में बहुत सीमित रही थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य को आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे और ये पूरी बहस लालू प्रसाद यादव के सामने हो रही थी। तो लालू परिवार में झगड़े को लेकर के सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। रोहिणी के घर छोड़ने से लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी काफी भावुक थे। हंगामे के वक्त तेजस्वी के खिलाफ सारी बहनें एक थीं। तीखी बहस के दौरान पूरा परिवार घर में मौजूद था। तो यहां सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सभी बहनें थीं वो रोहिणी आचार्य का साथ दे रही थी। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच बहस हुई थी और जिस वक्त रोहिणी घर छोड़ करके बाहर निकल रही थी उस वक्त पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी काफी भावुक हो गए थे। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव के लिए अपनी एक किडनी डोनेट की थी, और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी निधि श्री पटना से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, जो जानकारी मिल रही है उसमें तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की बहस पूरी लालू यादव के सामने हुई और सारी बहनें रोहिणी आचार्य के साथ थी। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरी कलह को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चंदन की ये लड़ाई सिर्फ कल की नहीं है। ये लड़ाई तब से चल रही है जब से रोहिणी ने किडनी दिया अपने पिता को और उसके बाद उन पर कई तरीके के आरोप लगे। पहले ये आरोप ट्रोलर्स लगा रहे थे कि रोहिणी ने क्या वाकई किडनी दी है, और अब चूंकि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने गंदी किडनी दी। अब रोहिणी का ये कहना है कि ये जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं, संभव था कोई भाई बहन में, इतने भाई बहन में कोई भी किडनी दे दिया होता। मैंने अपने पिता को चुना, मैंने सब कुछ त्याग करके, अपना परिवार त्याग करके अपने पिता को किडनी दी, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये लड़ाई तब से चल रही है, लेकिन कल की, चूंकि लेट्स स्टिक टू दैट, कल जो लड़ाई हुई उस पर मैं बातचीत करना चाहूँगी। कल ये लड़ाई तब होती है जब हार की समीक्षा करने के लिए सारे भाई बहन आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और ये पारिवारिक लड़ाई अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है वो आगे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोहिणी को घर छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है और कि सब कुछ लालू और राबड़ी दोनों के सामने में होता है और दोनों लाचार दिखते हैं। भाई बहनों की इस लड़ाई में माँ और पिता दोनों ही लाचार दिखते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब रोहिणी से घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया तो उनसे ये कहा गया कि सारण जब उन्होंने चुनाव लड़ा उसको लेकर के नाराजगी जताई गई। रोहिणी ने कहा कि संजय यादव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संजय यादव कहते हैं कि मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता। और यहाँ से विवाद बढ़ता है और तेजस्वी और रोहिणी के बीच जो तीखी बातचीत होती है उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, जिसके बारे में रोहिणी ने खुद कहा कि उस तीखी बातचीत में उन पर भद्दे आरोप लगाए गए, उन पर टिप्पणी की गई, उनसे कहा गया कि तुमने गंदी किडनी दी है, तमाम तरीके की बातें की गई, जिसके बाद वो दुखी होकर के अपना घर छोड़ती हैं। ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में सबसे बड़ी बात ये कि चुप्पी साधा हुआ है पूरा लालू परिवार। ना लालू यादव का कोई बयान आया है, ना राबड़ी का, ना ही तेजस्वी इस मामले में कोई भी बातचीत कर रहे हैं। तो उनका पक्ष भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन अभी तक रोहिणी
ताबड़तोड़ ट्वीट करके एक एक कलई खोलती हुई नजर आ रही हैं उस परिवार की, जो परिवार अब ठीक तक है। चुप था। रोहिणी बता रही है कि किस तरीके से ये पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई है, जी, वर्चस्व की बिल्कुल, लड़ाई जिस नहीं तरह रह से गई है। पारिवारिक ये बात लड़ाई के नाम पर अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं रोहिणी आचार्य ने, बेहद गंभीर है। बहुत शुक्रिया निधि पूरी जानकारी के लिए। तेजस्वी रोहिणी के बीच झगड़े पर मामा सुभाष यादव का बयान भी सामने आया है। रोहिणी के आरोप बहुत ही सनसनीखेज हैं, सुभाष यादव ने कहा है। बिहार सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए, सुभाष यादव ने तो यहां तक कहा है, और यह कहा है कि रोहिणी की हत्या करने की बात कही गई है। तो परिवार के और मेंबर्स की ओर से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और यहां बिहार सरकार से संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। ये तो बहुत सनसनी है, हत्या करा दिया जाएगा। ये लैंग्वेज जो बोला है वो जिस तरह बोला गया है जो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तो इसमें बिहार सरकार को संज्ञान लेके इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। ने भाई आपने इस लैंग्वेज को चप्पल क्यों कराए हमारे? आप एक तरफ बोल रहे हैं जो माई बहनी योजना चालू करेंगे, घर को बहन को आप चप्पल मरवा रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, मार रहे हैं। आप कौन नशा में हैं? नशा का भी जांच होनी चाहिए, कौन सी नशा आप लेते हैं। सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए, कौन नशा लेके ये भाषा को यूज किया जब मरवा देंगे। ये बहुत सबसे बड़ा दुखद घटना है जब मरवा देंगे। तो दरअसल रोहिणी ने आरोपों को लेकर तेजस्वी, उनके करीबी संजय और रमीज पर उंगली उठाई है। आपको बता दें कि संजय यादव तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं और आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं। वो रहने वाले हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के हैं। कंप्यूटर साइंस में संजय यादव ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और काफी करीबी माने जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। उनकी गिनती तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद साथियों में होती है और संजय यादव तेजस्वी के फिलहाल सबसे करीबी बताए जाते हैं। और सोचिए, लालू यादव के सामने पूरी बहस होती है, लालू परिवार में यहां भिड़ंत हो रही होती है, लेकिन रमीज नेमत का भी एक नाम सामने आता है जो तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहते हुए उनके दफ्तर में काम किया करते थे और उनके दफ्तर में काम करते करते बैकडोर का काम संभालते थे और तेजस्वी को काफी उनके साथ उनके कंफर्टेबल हैं वो। और रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ हत्या समेत कई मुकदमे भी दर्ज हैं। वो चुनाव लड़ चुकी हैं। उनकी पत्नी विधानसभा का रमीज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के 2 बार के सांसद रहे रिजवान जहीर के दामाद हैं। फिलहाल जिन रमीज का नाम सामने आया है वो आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन का काम देखते हैं। तो 2 नाम थे, संजय यादव और रमीज, और ये दोनों फिलहाल तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और इतने करीबी हैं कि परिवार में कलह हो चुकी है और परिवार में कलह इन दोनों को ही बताया जा रहा है। और अब लालू परिवार में जो कलह हुई है, इसमें बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रोहिणी के आरोपों को लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, जिस तरीके से एक के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य कर रही हैं और अपना दर्द बयां कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो भावुकता है, जो दर्द है, वो पोस्ट में साफ नजर आ रहा। देखिए, रोहिणी आचार्य का मसला केवल लालू जी के परिवार का मसला नहीं है। क्योंकि जब राजनीति के मैदान में वो आ गई तो स्वाभाविक है दल के अंदर का भी मामला है। राष्ट्रीय जनता दल खामोश, लालू परिवार खामोश। आखिर हो क्या रहा है? जिस बेटी ने प्राण रक्षा अपने पिता का किया, जिसने भाई के कलाई में राखी बांधा, तो लालू जी का ट्वीट क्यों खामोश है? कौन है वो गुनहगार जो लालू जी को नजरबंद करके रखे हुए है? एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। संजय यादव और रमीज का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ सवाल करेंगे, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो आपको गालियां दी जाएंगी, चप्पल से मारने की कोशिश की जाएगी और आपको घर छोड़ना पड़ेगा। सवाल यही है ना, घर के अंदर कैसे प्रवेश हो गया? इसका मतलब लालू जी लाचार हो गए, राबड़ी देवी लाचार हो गई। कौन वैसा राजदार है जो तेजस्वी जी का कि पूरे परिवार का जुबान खामोश करा दिया है? चाणक्य बन रहे थे, ये चाणक्य हमारे पुरखे रहे हैं। ये हरियाणा कैसे शिफ्ट कर गए भाई? क्या हालात बना दिया? इसलिए लालू जी से हम अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसको नियंत्रित करिए। परिवार की फूट रुक नहीं रही है।
पहले तेज प्रताप यादव और उसके बाद अब रोहिणी यादव। तो कहीं ना कहीं पहले भाई फिर बहन, और जिस तरीके से ये फूट सार्वजनिक हो रही है उसका कहीं ना कहीं जो कहा जाए एक तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो फायदा भी उठा सकते हैं। नहीं, परिवारवाद की राजनीति का यही हश्र होता है, इतिहास गवाह है। अभी तो शुरुआत है, सबके हिस्सेदारी नहीं तय करिएगा तो भुगतना तो पड़ेगा। तेजस्वी और रोहिणी की कलह पर पप्पू यादव बोले कि समझ नहीं आ रहा है कि लालू यादव चुप क्यों हैं। यह मुद्दा परिवार का नहीं समाज का बन चुका है। तेजस्वी यादव को यह कलह जल्द खत्म करनी चाहिए। पप्पू यादव ने आगे कहा कि रोहिणी को लेकर मैं लालू यादव से बात करूंगा। कोई बाहरी कैसे घर में रह सकता है, नतीजे स्वीकार करें, घर की कलह खत्म करें। पप्पू यादव जिनके आरजेडी के साथ नरम गरम रिश्ते रहे हैं, कभी वो आरजेडी का हिस्सा रहे थे, लालू यादव के शागिर्द माने जाते थे, लेकिन बाद में राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी बने, और अब उन्होंने कहा है कि वे इस मुद्दे पर लालू से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू जी, आप लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक कलह निकल के सामने आ रही है उसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, हम लोगों के परिवार का मामला है। लालू यादव सम्मान लीडर हैं। हम लालू यादव जी से आग्रह करेंगे कि यह घटनाक्रम को रोकना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है लालू जी की। मुझे यह भी नहीं पता कि लालू जी कुछ बोलने के लायक हैं या नहीं वहां, या लालू यादव जी भी कैद कर लिए गए। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, संजय यादव का नाम ले रही हैं। हमें नहीं पता कि बार बार रोहिणी जी के बाद मुझे संजय जी, रमीज जी, वीडियो मैंने देखा। ये रमीज जो मर्डर करके जेल में रहा, जिसकी पत्नी, वो हमारे नेता के घर में कैसे रह सकता, या वो तेजस्वी यादव जी का सलाहकार कैसे हो सकता। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी। और संजय जी तो किसी एक बड़े नेता के बेटे के पिए थे। वहीं अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष लालू परिवार पर सवाल उठा रहा है और आरजेडी मामले को पारिवारिक बता रही है। इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी लेगेसी है, दुखद है। लालू जी के लिए तो और ज्यादा दुखद लालू जी के लिए तो और ज्यादा दुखद है। सब कुछ उनको इसी जगह झेलना पड़ रहा है। ठीक ही लोग कहता है कि जो भी है सब इसी जीवन में देखना पड़ता है लोगों को, कर्म सुकर्म जो भी है। पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। वहीं बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव आग बबूला हैं। जनशक्ति जनता दल की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट कर चेतावनी दी गई है। तेज प्रताप की पार्टी ने पोस्ट किया है कि इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के ऊपर चप्पल उठने की खबर सुनी है, दिल की आहत है अब अग्नि बन चुकी है। अब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। पिताजी, एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है।
तो लालू परिवार में जो कलह है वो और ज्यादा फैलती हुई और तेज प्रताप यादव, जो कि पहले ही पार्टी और परिवार से बेदखल किए जा चुके हैं और बार बार वो इशारों में संजय यादव का नाम लेते रहे थे, लेकिन जिस तरह से रोहिणी ने खुल करके संजय और रमीज पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद अब तेज प्रताप भी बहन के समर्थन में खड़े हो गए हैं।